हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है जिसमें से हम लोग भारत की नदियां में थे और बहुत सारा पार्ट हम लोग कवर किए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग भारत को डायग्राम के साथ पूरी नदियों को देखने का प्रयास किए हैं। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं एक एक करके जितना हम लोग नदियों को दर्शाएं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पूरा नदी को दर्शाए थे कौन कौन सी नदी है। तो आज हम लोग उठा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र को उठा रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र आज के हेडिंग रहेगा सिंधु नदी तंत्र इंडस रिवर सिस्टम। और इसको पूरा कैटेगराइज करेंगे, सारा जितना भी होगा पूरा मैप के जरिए देखेंगे, डायग्राम के साथ। और पूरा क्लास में ही याद करना है आप लोग को, सारा याद होगा। आज ये सब नदियों वगैरह ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल होता है, तो इसको जितना आप डायग्राम के साथ मतलब कंक्लूजन कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका माइंड में इंटर होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसे दर्शाने का प्रयास करते हैं मैप के जरिए। एक मैप में हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारा दर्शाने का इसी में प्रयास करते हैं। हेडिंग रहेगा सिंधु नदी तंत्र इंडस रिवर सिस्टम। बहुत ईजी वे में हम लोग याद कर लेंगे चीजें को। ये है अरब सागर। अरब सागर में गिरती है ना सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी। अब इसको पूरा सारा एक मैप में आप लोग भी A4 साइज का पेपर लीजिएगा और उसको उल्टा करके ड्रॉ करना है एकदम, और सारा एक में प्रयास कीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे ज्यादा। यहाँ देखते हैं ये सबसे पहले निकलती कहाँ से है। एक यहाँ है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत है। कहाँ से उद्गम होता है? और कैलाश पर्वत के क्या है? कैलाश पर्वत और यहीं पे है बोखर चू ग्लेशियर। क्या? बोखर चू ग्लेशियर। कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के निकट में बोखर चू ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और इसी के बगल में है मानसरोवर झील। क्या है? यहाँ पे है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर झील। इसकी जो टोटल लंबाई है सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है। अगर भारत में इसकी लंबाई देखें तो कितना लिखा था? 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर भारत में, और टोटल इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। तो भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है? भारत में ये एंटर करती है लद्दाख में, एक जगह है दमचोक। भारत में एंटर करती है दमचोक में। कहाँ? दमचोक में स्टार्ट हो गया है। अब लिखते चलिए कहाँ पे है? लद्दाख।
क्या करते हैं यहाँ पे? प्रवेश। तो पहला सवाल हो गया एंट्री। कैलाश पर्वत सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत के निकट बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और जिसकी भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। और ये सिंधु नदी भारत में लद्दाख के पास दमचोक नामक स्थान में प्रवेश करती है। तो प्रवेश लिख लिए। और भारत से कहां पे एग्जिट करती है? तो जम्मू कश्मीर के पास एक चिल्लास नामक जगह है। कहा? यहां लिख सकते हैं हम लोग एग्जिट। इंटर हो गया तो एग्जिट भी तो होगा भारत से। कहां पे? चिल्लास। चिल्लास कहाँ है? जम्मू कश्मीर। क्या होता है यहाँ पे? एग्जिट। अब इसकी जितनी सहायक नदियां हैं उसे हम लोग मैप में दर्शाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो ये नदी है, नदी का दाईं साइड किधर होगा? इधर। नदी के दाईं साइड ये हो गया और ये हो गया बायां, यानी कि राइट हैंड, और ये हो गया लेफ्ट हैंड। हम लोग का राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिंधु नदी के राइट हैंड से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां राइट हैंड से। तो एक नदी यहां से श्योक नदी है। फिर यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर से आकर के मिल जाती है नुब्रा नदी। मैप को एकदम क्लियर रखना है ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। फिर एक यहाँ पे सिगार नदी, कौन सी नदी मिलती है? सिगार नदी। फिर एक नदी मिलती है गिलगित नदी, गिलगित, गिलगित। और फिर तीन नदी निकलती है काबुल, कुर्रम, गोमल। क्या है? काबुल, कुर्रम और एक नदी है गोमल। सिंधु के राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी। कौन सी? सिंधु नदी के राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी। और ये जो देख रहे हैं ये है गिलगित। कौन सी नदी है? गिलगित। और ये जो देख रहे हैं सिगार, कौन सी नदी है? सिगार। और ये है नुब्रा। और ये है श्योक। जैसे कि श्योक नदी कहां से निकलती है? रीमो ग्लेशियर। कहां पे? एक यहाँ ग्लेशियर है जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर। क्या है? रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर से श्योक नदी आकर के सिंधु नदी में मिलती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और नुब्रा नदी कहां से निकलती है? एक यहाँ पे ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर है? यह है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी जो श्योक की सहायक नदी है, ये चीज ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, क्या नाम है? हिस्पर ग्लेशियर। क्या है ये? हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर से सिगार नदी निकलती है, सिगार नदी। और कहाँ जाके मिलती है? सिंधु नदी के राइट हैंड में। और एक है गिलगित नदी और इसकी एक सहायक नदी है हुंजा नदी। कौन सी नदी? हुंजा नदी। गिलगित नदी। अब हो गया ये काबुल। काबुल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्वात। क्या नाम है? स्वात नदी। तो हम लोग देख लिए सिंधु नदी कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत के बोखरचू ग्लेशियर से,
जिसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में कहां प्रवेश करती है? दमचोक नामक स्थान में भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास नामक जो जम्मू कश्मीर में है, पीओके क्षेत्र में पड़ता है, वहां से एग्जिट करती है। सिंधु नदी की राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी अगर देखें तो श्योक, सिगार, गिलगित, काबुल, कुर्रम, कोमल, इतना हम लोग देख लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं सिंधु नदी की, इसे बोलते हैं पंचनद, यानी कि सिंधु नदी की लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले एक यहाँ पे झील से पहले नदी दर्शा लेते हैं। एक नदी है यहाँ पे, यह है सतलुज। एक नदी यह है चेनाब। झेलम, रावी, ब्यास। क्या है? सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी। एक यहाँ पे क्या है? वेरीनाग या शेष नाग झील। क्या है? क्या वेरीनाग या शेषनाग झील? वेरीनाग या शेषनाग झील। वेरीनाग या शेषनाग झील। फिर यहाँ पे एक झील है चंद्रा और चंद्रभागा। ये है चंद्रताल। क्या है? चंद्रताल। और ये यहाँ पे झील है व्यासकुंड। व्यासकुंड। और यहाँ पे एक झील है यह राकसताल झील। क्या है? राकसताल झील। इसे सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। ये कौन सी नदी है? यह है झेलम नदी। झेलम। प्राचीन नाम, प्राचीन में से वितस्ता बोलते थे। क्या? वितस्ता। तो 2 पॉइंट हो गया। कहां से निकलती है? वेरीनाग या शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। इसकी अगर लंबाई देखें तो 725 किलोमीटर। कितना? 725 किलोमीटर। और इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी है किशन गंगा। क्या है? किशन गंगा। और झेलम नदी के राइट साइड कौन सा शहर है? श्रीनगर। श्रीनगर। और यह इसी पे एक झील है। कौन सा झील है? जिसका नाम है उलर झील। उलर झील। सारा मैप में ही कवर करना है आप लोग को भी। और यहाँ पे 2 बांध है, एक बांध और ये दूसरा बांध। एक का नाम है तुलबुल और एक का नाम है उरी बांध। तुलबुल बांध, उरी, उरी बांध। तो देख ले, झेलम नदी जिसका प्राचीन नाम है वितस्ता, वेरीनाग या शेषनाग झील से निकल करके 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा भी बनाती है। और इसके राइट साइड में श्रीनगर है और इसी नदी में उलर झील है। और इसकी अगर ट्रिब्यूटरी देखें तो किशन गंगा इसी की ट्रिब्यूटरी है। तुलबुल तुलबुल बांध और उरी बांध।
और ये नदी आकर के कहाँ जाके मिलती है, तो पंजाब के झंग, पंजाब कहाँ पड़ता है, पंजाब ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में, और झंग जिला में, कौन सा जिला है, झंग जिला। अब हम देखते हैं, ये है कौन सी नदी, चंद्र, चंद्र और भाग नदी के मिलने से चेनाब नदी मिलता है। कौन सा नदी, चेनाब नदी। इसका प्राचीन नाम है अस्कनी, क्या बोलते हैं इसे, अस्कनी, अस्कनी। झेलम का वितस्ता, चेनाब का अस्कनी। इसमें ध्यान रखना है, भाग ये जो है चंद्र नदी और भागा नदी, चंद्र नदी और भागा नदी के मिलने से चेनाब नदी बनता है। कौन सा दर्रा, यहाँ पे है एक बारह लाचा दर्रा, बारह लाचा दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। चेनाब नदी बारह लाचा दर्रा से निकल गुजरती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, चेनाब नदी पर 4 बांध है टोटल, 1 2 3 4। एक का नाम है बगलीहार, बगलीहार। दूसरा का नाम है सलाल, बगलीहार सलाल। फिर है दुलहस्ती, दुलहस्ती। फिर है रतले, क्या है, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। तो देख लिया हम लोग, 2 नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, दोनों देख लिए। इसमें कौन 4 बांध है, बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कौन से नदी पे है, चेनाब नदी पे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा नदी है, रावी नदी। कौन सी पहाड़ी से निकलती है, यहाँ पे एक है कुल्लू पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, कुल्लू, कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी है, रावी नदी, रावी। इसका पुराना नाम है पुरुषनी, पुरुषनी। रावी नदी का पुरानी नाम पुरुषनी। और 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत में अगर देखें तो 320 किलोमीटर, पुरुषनी रावी नदी। इसमें 2 डैम हमें ध्यान रखना है, 2 बांध, 1 2। रावी नदी पर 2 बांध है, एक का नाम है चमेरा और दूसरा का नाम है हिन, या इसी को रंजीत सागर बांध बोलते हैं, रंजीत सागर बांध, क्या, चमेरा बांध। और ये कहाँ मिलता है, पाकिस्तान के अहमदनगर में, अहमदनगर पाकिस्तान में मिलता है। तो रावी नदी भी देख लिया हम लोग। अब आगे देखते हैं, व्यास नदी। व्यास कुंड से निकलती है, इसकी एकमात्र व्यास नदी है जो केवल भारत में बहती है, ये पाकिस्तान वगैरह नहीं जाती है। क्या है, व्यास नदी। इसका प्राचीन नाम है विपाशा, सबका प्राचीन नाम लिखाते जा रहे हैं, विपाशा। ये 460 किलोमीटर लंबी है, कितनी, 460 किलोमीटर। और यहाँ एक दर्रा से गुजरती है, कौन सी दर्रा,
रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा क्या, व्यास नदी का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा, और एक दर्रा है सिपकिला दर्रा जो सतलुज नदी का प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पे एक बांध है, एक बांध ध्यान रखना है, पोंग बांध। कौन सी बांध? पोंग बांध। और व्यास नदी के राइट साइड में पंजाब का एक शहर है, फेमस शहर, अमृतसर, अमृतसर। और ये जो नदी सतलुज नदी में कहाँ आके मिलती है? तो कपूरथला, पंजाब में। पंजाब में कहाँ पे? कपूरथला, थल्ला, पंजाब में आके मिलती है। और यहीं से एक बैराज निकाला गया है। क्या? हरिके बैराज। कौन सा? हरिके बैराज। और हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया। इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। कहां से निकाला है? हरिके बैराज। हरिके बैराज कहां? व्यास नदी और सतलुज नदी के संगम पे। और यहाँ पे एक बांध है सतलुज नदी पर, भाखड़ा नागल बांध। क्या है? भाखड़ा नांगल बांध। और यहीं से एक सागर बनाता है। कौन सा सागर? गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। कहाँ पे? भाखड़ा नागल बांध से एक झील का निर्माण होता है, गोविंद सागर झील, जो कृत्रिम झील है। और हरिके बैराज कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पर। और हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। कौन सी नदी है ये? सतलुज, सतलुज, जिसे प्राचीन नाम है सतुद्री। क्या बोलते हैं? सतुद्री। 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और भारत में देखें तो 1050 किलोमीटर। और ये जाके मिल जाती है पाकिस्तान के मिठानकोट में। कहाँ पे? मिठानकोट। तो सारा हम एक मैप में बनाने का प्रयास किए। आप लोग भी इसी तरह एक A4 साइज में मैप बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट अगर डेली रिवीजन किए तो 5-10 मिनट के अंदर आपका सिंधु नदी तंत्र पूरा तमाम। और लाइन बाय लाइन पढ़ने से उतना जल्दी समझ में नहीं आता है, तो एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत के बोखुरचू ग्लेशियर से निकलती हुई, जिसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई अगर देखें तो 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी भारत के दमचोक नामक स्थान में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर के चिल्लास नामक स्थान से एग्जिट करती है। अब देखते हैं सिंधु नदी की दाईं छोर से सहायक नदियां, यानी कि सिंधु नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो सिंधु नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में अगर देखें तो श्योक नदी। श्योक नदी कहां से निकलती है? रीमो ग्लेशियर से। और श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलते हुए श्योक नदी में आके मिलती है। आगे अगर देखें तो सिगार नदी हिस्पर ग्लेशियर से निकल करके सिंधु नदी में मिलती है। अगला ट्रिब्यूटरी है गिलगित की सहायक नदी है हुंजा नदी। फिर है काबुल, कुर्रम, गोमल। तो राइट हैंड का ट्रिब्यूटरी देख लिया। अब करम वाइज उत्तर से दक्षिण कौन सी नदी है? उत्तर में झेलम नदी, जिसका प्राचीन नाम है वितस्ता। 725 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसकी सहायक नदी है किशनगंगा। झेलम नदी वेरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है, और झेलम नदी के राइट साइड श्रीनगर है, और झेलम नदी पर ही वूलर झील है, और इसमें 2 बांध है, तुलबुल और उरी बांध। झेलम नदी चेनाब नदी में आकर के मिल जाती है पंजाब के झंग जिला में। फिर झेलम नदी के नीचे है चेनाब नदी, जिसका प्राचीन नाम है अस्कनी नदी, जो चंद्र और भागा 2 नदियों के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण होता है। बारालाचा दर्रे से प्रवेश होती है,
चंद्रताल, चंद्र नदी चंद्रताल से निकलती है, भागा बारालाचा दर्रा से प्रवेश करके। और इसमें 4 डैम देखे हम लोग, बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती और रतले, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फिर है उसके नीचे रावी नदी, जिसकी प्राचीन नाम है पुरुषनी नदी, कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। 725 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और भारत में इसकी लंबाई देखें तो 320 किलोमीटर है। इसमें थिन सागर बांध या रंजीत सागर बांध है, कौन सी नदी पे? रावी नदी पे। चमेरा बांध किस नदी पे? रावी नदी पे। और ये चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है अहमदनगर में, पाकिस्तान की अहमदनगर में। फिर है चेनाब नदी के नीचे है व्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम है विपाशा नदी, जिसकी टोटल लंबाई है 460 किलोमीटर। इस रोहतांग दर्रा से प्रवेश होती है। कौन सी नदी है? रोहतांग दर्रा क्या है? व्यास नदी का प्रवेश द्वार। बारालाचा दर्रा चेनाब नदी का प्रवेश द्वार। और यहाँ पे है सिपकिला दर्रा, कौन सी दर्रा है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा, ये सब सवाल पूछा जाता है। सिपकिला दर्रा कौन सी नदी का प्रवेश द्वार है? तो सतलुज नदी का प्रवेश द्वार सिपकिला, रोहतांग दर्रा व्यास नदी का, और बारालाचा दर्रा चेनाब नदी का। तो इस तरह ध्यान रखना है। तो रोहतांग दर्रा क्या है? व्यास नदी। और यहाँ पे पोंग बांध है, अमृतसर है इसके राइट हैंड में। कपूरथला पंजाब में सतलुज नदी में जाकर के मिल जाती है, जहाँ पे हरिके बैराज निकाला गया। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। और सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध है, और वहीं से गोविंद सागर झील निकाला गया। सतलुज नदी सतुद्री 1750, 10 से 50 किलोमीटर। तो देख लें, पूरा रिवीजन हम लोग कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।